Hello everyone, welcome back. Let us continue our lecture on linear regression. So this is our fourth lecture. So students, last lecture we have already started our exercise 3.2. So let us continue our lecture 3.2. So next sum we required some new formulae. ठीक है, don't worry students, only two new formulas are there and they are very easy. So see, this is our first formula, that is bxy is equal to r into sigma x upon sigma y. Similarly, second formula for byx is equal to r into sigma y upon sigma x. तो सी स्टूडेंट यहाँ पे बी एक्स वाई फाइंड करना है, तो ये आर इंटू दोनों के लिए सेम है. ठीक है, चेंज कहाँ पे है देखिए स्टूडेंट्स, ये सेकेंड टर्म में. ठीक है, सेकेंड टर्म में कैसे चेंज है देखिए, यहाँ पे हमने बी एक्स वाई है तो एक्स पहले आता है तो हमने इसको न्यूमरेटर पे लिखा है, और ये वाई है इसको हमने डिनोमिनेटर पे लिखा है. ठीक है, तो ये आप ऐसे याद रख सकते हो, तो आपका ये फॉर्मूला रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि अगर फॉर्मूला रॉन्ग हो गया तो आपको आंसर रॉन्ग मिलेगा, राइट ना. तो ओके, तो सी यहाँ पे ये y है तो इसलिए यहाँ पे न्यूमरेटर पे हमने y लिखा है, और डिनोमिनेटर नेक्स्ट में x है तो ये x हमारा डिनोमिनेटर पे आया है. ठीक है, एंड वेयर दिस सिग्मा x सिग्मा y ये क्या है, करेक्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है, सिग्मा x क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x है. ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, और सिग्मा एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस ऑफ x. ठीक है, और सेकेंड सिमिलरली फॉर y, सिग्मा y इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, एंड सिग्मा स्क्वायर y क्या होता है, वेरिएंस ऑफ x. सो स्टूडेंट्स, इन लास्ट लेक्चर हमने जो डिफरेंट पॉसिबल फॉर्मूलेस थे फॉर बी एक्स वाई ये हमने नोट डाउन किए थे. ठीक है, तो इसमें आप लोगों को ये दो फॉर्मूलेस और ऐड करना है. तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई गिवन होता है और आर गिवन होता है, तो इन दैट केस आप लोगों को टू फाइंड द बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स ये फॉर्मूला यूज करना है. ठीक है, बट अगर सपोज किसी एग्जाम्पल में इंस्टेड ऑफ सिग्मा एक्स आप लोगों को वेरिएंस ऑफ एक्स दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा फिर, टू फाइंड सिग्मा एक्स, करेक्ट, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा जो अगर वेरिएंस ऑफ एक्स दिया है. ठीक है, अगर सपोज वेरिएंस ऑफ एक्स आपको 16 दिया है, ठीक है, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, तो सिग्मा एक्स क्या हो जाएगा 4, तो आपको ये 4 इसमें सब्स्टिट्यूट करना है. सिमिलरली फॉर सिग्मा वाई. ठीक है, लेकिन आपके एक्सरसाइज में आई थिंक मोस्टली एग्जांपल में डायरेक्टली आपको सिग्मा एक्स या सिग्मा वाई गिवन है. ठीक है, लेकिन अगर सपोज वेरिएंस ऑफ एक्स गिवन है तो भी स्टूडेंट्स आप लोगों को इसको सिग्मा एक्स में कन्वर्ट करके फॉर्मूला अप्लाई करना है. ओके, आई होप आप लोगों को ये फॉर्मूला समझ में आ गया है. तो चलो अब हम सम सॉल्व करेंगे तो आपको ये अपने आप मेमोराइज हो जाएगा. सो नाउ लेट्स कंटिन्यू आवर एक्सरसाइज 3.2. तो इसका हम फोर्थ सम देखते हैं. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने सम नंबर 1 2 3 कंप्लीट किया है और सम नंबर 6 5 कंप्लीट किया था. अब हम फोर्थ करते हैं. फोर्थ सम इज यू आर गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर एंड सेल्स. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को ये डेटा दिया है. तो सी दिस इज योर क्वेश्चन. तो इसमें क्वेश्चन में आपको क्या दिया है देखो, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर रुपीज़ इन लाख दैट इज डिनोटेड बाय एक्स. ठीक है, एंड सेल्स रुपीज़ इन लाख दैट इज डिनोटेड बाय वाई. सो स्टूडेंट सी यहाँ पे आपको अरिथमेटिक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन टू यू. तो सी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ये अरिथमेटिक मीन दिया है और इसका करस्पॉन्डिंग नंबर है 10, और ये कौन से कॉलम से रेफर कर रहे हैं, एक्स. ठीक है, तो दैट मीन्स मीन मतलब क्या है, एक्स बार. ओके, तो आप लोगों को एक्स बार, यहाँ पे एक्स होता है ना, तो ये एक्स बार कितना है 10 गिवन है. ठीक है, आप लोगों को ये ऐसे इंस्टेड ऑफ गिविंग डायरेक्टली आपको ये टेबल के फॉर्म में डेटा दिया है, दैट्स इट. ओके, तो बस हम इसको सेपरेटली लिख लेंगे. तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, एक्स बार इज 10. सिमिलरली अरिथमेटिक मीन का ही रो देखो स्टूडेंट्स, अब ये वाई आ गया तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट, वाई बार. ठीक है, तो वाई बार इज इक्वल टू 90. नाउ नेक्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन किससे डिनोट करते हैं हम, सिग्मा से. ओके, तो अब यहाँ पे एक्स वाला है कॉलम, तो यहाँ पे सिग्मा एक्स आपको कितना दिया है 3. ठीक है, और सिग्मा वाई कितना दिया है 12. तो ये टेबल से हमें क्या मिला, एक्स बार, वाई बार, सिग्मा एक्स एंड सिग्मा
y. ये 4 टर्म्स आर गिवन टू यू. ओके, सो लेट अस देखते हैं और क्वेश्चन में क्या दिया है आपको. कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y इज 0.8. वो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का सिंबल क्या है स्टूडेंट्स? करेक्ट, स्मॉल r. ठीक है, तो r इज गिवन टू यू 0.8. तो आपको क्या दिया है? x बार, y बार, सिग्मा x, सिग्मा y एंड r. ठीक है, ये 5 terms are given to you. Now see the question is first है obtain two regression equations. तो that means हमें x on y और y on x ये दोनों equations find करने हैं. नेक्स्ट है what is the likely sales. अब sales किससे डिनोट किया है स्टूडेंट्स? हमने y से. ठीक है, तो मतलब हमें सेकेंड में y फाइंड करना है. ठीक है, सो व्हेन एडवर्टाइजिंग बजट इज ₹15 लाख, तो x आपको दिया है 15 और y फाइंड करना है. तो सेकेंड के लिए हम कौन सा इक्वेशन यूज़ करेंगे? हमने तो ऑलरेडी यहाँ पे 2 इक्वेशंस फाइंड किया है. ठीक है, तो इसमें से हम कौन सा यूज़ करेंगे? करेक्ट, y फाइंड करना है, इसलिए हम y का इक्वेशन यूज़ करते हैं. ठीक है, तो y इज इक्वल टू वाला y ऑन x वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे और यहाँ पे ये सेकेंड पार्ट हम सॉल्व करेंगे. देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. What should be the advertising budget? तो एडवर्टाइजिंग बजट हमने x से डिनोट किया है. ठीक है, इफ द कंपनी वॉन्ट्स टू अटेन सेल्स टारगेट ऑफ ₹120 लाख. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया है? y दिया है. ठीक है, तो y इज गिवन टू यू एंड नाउ x आपको फाइंड करना है. तो टू फाइंड x हम यहाँ पे कौन सा इक्वेशन यूज़ करेंगे? करेक्ट, x ऑन y. ओके स्टूडेंट्स, तो चलो अब हम ये सम सॉल्व करते हैं. तो सॉल्व करने से पहले हम जो गिवन डेटा है वो हम लिखेंगे. ठीक है, तो ये आपका टेबल मैंने यहाँ पे फिर से डिस्प्ले किया है सो दैट ये इट्स इजी फॉर यू टू राइट द गिवन डेटा. तो फर्स्ट तो r आपको 0.8 गिवन है. सेकेंड, यहाँ पे सेकेंड में हमें क्या मिला? x बार 10 मिला. ठीक है, और y बार कितना है? 90. और ये क्या है अभी? सिग्मा x. ठीक है, एंड दिस इज सिग्मा y. फ्रॉम दिस टेबल हमें ये 4 टर्म्स मिले हैं और ये r इज इक्वल टू 0.8 इट इज़ गिवन टू यू. ठीक है, तो ये 5 टर्म्स आर गिवन टू यू. तो चलो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे? पहले हम फॉर्मूलेज लिखेंगे. ठीक है, अगर हमने फॉर्मूलेज लिखे तो हमें पता चलेगा कि आगे पार्ट हमें क्या सॉल्व करना है. ठीक है, तो पहले हम रिक्वायर्ड फॉर्मूलेज लिखते हैं. तो फर्स्ट हमें क्या करना है? लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x एंड x ऑन y, ये दोनों के लिए हमें फॉर्मूले लिखने हैं. ठीक है, तो ये फॉर्मूला है. फर्स्ट हमने लिखा है y ऑन x के लिए और यहाँ पे सेकेंड लिखा है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y. ठीक है, ये फॉर्मूले हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में यूज़ किए हैं, तो अब आपको ये अच्छे से मेमोराइज हो गए हैं. ठीक है, तो और अब यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट्स? देखिए हमें x बार और y बार जो रिक्वायर्ड टर्म है ये डायरेक्टली आपको गिवन है. ठीक है, तो बस आपको फाइंड क्या करना है अभी? by(x) एंड bxy. लेकिन अब by(x) और bxy के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. ठीक है, बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं हमारे पास, लेकिन जो गिवन डेटा होता है उस पर डिपेंड रहेगा आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है. तो अब यहाँ पे देखिए आपको सिग्मा x सिग्मा y दिया है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? इन टर्म्स ऑफ सिग्मा x सिग्मा y वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे. ठीक है, तो bxy इज इक्वल टू r इंटू सिग्मा x सिग्मा y एंड by(x) के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? दिस इज इक्वल टू r इंटू सिग्मा y अपॉन सिग्मा x. तो अब हम क्या करेंगे? पहले हम रिग्रेशन इक्वेशन फॉर y ऑन x फाइंड करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो इसके लिए हमें पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? by(x). ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अब पहले ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे by(x) वाला. ओके, तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, इसमें ये तीनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और by(x) मिलेगा हमें. तो फिर ये by(x) और x बार और y बार इज गिवन टू यू. ओके स्टूडेंट्स, तो इससे हमें क्या मिलेगा? a मिलेगा. ठीक है, तो बस आपको बस ये a जो आपने यहाँ पे फाइंड किया है वो ये इसमें सब्स्टिट्यूट करना है और by(x) जो बाय दिस यूजिंग फार्मूला ये आपने यूज़ किया सॉल्व किया है, ये हम 2 टर्म्स इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें इक्वेशन ऑफ y ऑन x मिलेगा. ठीक है, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x मिल जाएगा. सो स्टूडेंट्स, अब ये सिंप्लीफाई करना बहुत इजी है. आप लोगों ने ऑलरेडी ये सब सॉल्व किया है, a कैसे फाइंड करना है, लेकिन आपको बस ये by(x) फाइंड करना है, तो ये भी इजी है. बस इसमें आपको ये सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना है. तो नाउ स्टूडेंट्स प्लीज़ पॉज द वीडियो और आप लोगों को पहले by(x) फाइंड करना है, फिर आप चेक कर सकते हो
और उसके बाद आपको ए फाइंड करना है, फिर आपका ए चेक करो और फिर ये इक्वेशन फाइंड करो और आपका ये इक्वेशन फाइंड कर लेना, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं हम, लेकिन आप खुद पहले सॉल्व करो, ठीक है। पॉज द वीडियो, फाइंड बी वाई एक्स। तो आई होप आपने बी वाई एक्स फाइंड किया है। तो चेक योर आंसर। तो ये आर आपको 0.8 दिया है इंटू 12/3, तो आंसर आता है आपका बी वाई एक्स का 3.2। ओके, तो अब हमें क्या फाइंड करना है? करेक्ट, ए फाइंड करना है। तो चलो ए के लिए फॉर्मूला लिखो और इसमें सब्स्टिट्यूट करो एक्स बार वाई बार एंड बी वाई एक्स एंड फाइंड ए। तो नाउ चेक योर वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। ये ए का फॉर्मूला है, हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है। अब हमें ए मिलता है 58। ओके, तो बस स्टूडेंट्स अब हमें कुछ नहीं, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो ये हमारा रिग्रेशन इक्वेशन फॉर वाई ऑन एक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसमें हम ए और बी वाई एक्स सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हमें फर्स्ट इक्वेशन मिला, दैट इज रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x. तो नाउ स्टूडेंट्स वी हैव टू फॉलो द सेम स्टेप्स टू फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x on y. तो बस आपको क्या करना है, अभी फॉर्मूला चेंज करना है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, अभी बी एक्स वाई टर्म फाइंड करना है, फिर ए डैश फाइंड करना है और फिर जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है ऑफ द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x on y, इसमें आपको सब्स्टिट्यूट करना है एंड x इक्वल टू फाइंड करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड फाइंड बी एक्स वाई फर्स्ट। तो आई होप आपने बी एक्स वाई फाइंड किया है। तो चलो चेक करते हैं। तो ये कितना आ रहा है, 0.2, ठीक है। तो सी स्टूडेंट्स, पहले हमें बी वाई एक्स कितना मिला था, 3.2। तो ये कैसे था, ग्रेटर दैन 1 था। तो इसलिए आपको जो बी एक्स वाई मतलब सेकेंड बी जो मिलेगा वो लेस दैन 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे 0.2 मिला है, ठीक है। तो चलो अब ए डैश फाइंड करो। दिस इज़ योर फॉर्मूला फॉर ए डैश। तो इसमें एक्स बार वाई बार गिवन है और बी एक्स वाई हमने 0.2 फाइंड किया है। चलो सिंप्लीफाई फॉर ए। सो आई होप आपने ए डैश भी फाइंड किया है। सो लेट्स चेक, ए डैश इज -8। ओके, तो चलो अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो वी गेट रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x on y एज x इज इक्वल टू -8 प्लस 0.2y। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने दोनों भी इक्वेशंस करेक्ट फाइंड किए हैं, क्योंकि ये बहुत इजी पार्ट था और ऑलरेडी हमने सॉल्व भी किया था, ठीक है। तो चलो हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया है। अब सेकेंड में हमें क्या करना है देखते हैं, ठीक है। तो सेकेंड में क्या है, व्हाट इज़ द लाइकली सेल्स, दैट मीन्स y फाइंड करना है हमें, ठीक है, व्हेन x इज 15 लाख। तो चलो x इज 15 लाख गिवन टू यू और y क्वेश्चन मार्क है, y फाइंड करना है हमें। तो अब हमें यहाँ पे वी हैव 2 इक्वेशंस। तो कौन सा इक्वेशन यूज़ करेंगे, करेक्ट y on x, क्योंकि y फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो y on x का जो हमने इक्वेशन फाइंड किया है वो हम लेते हैं। तो ये हमने इक्वेशन फाइंड किया था, तो 58 प्लस 3.2 इंटू एक्स। तो बस यहाँ पे जो x है यहाँ पे आपको 15 सब्स्टिट्यूट करना है एंड सॉल्व फॉर y। चलो कंप्लीट करो। तो ठीक है, तो y आपको कितना मिलता है, देखो 106। तो y इज इक्वल टू ₹106 लाख, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो रुपीज़ का सिंबल है ये आपको वो अपना करंट वाला यूज़ करना है, ऐसे 2 लाइन और ऐसे 2 जैसे रहते हैं ना, वो यूज़ करना है, ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट में क्या दिया है देखते हैं हम। एंड व्हाट शुड बी द एडवर्टाइजिंग बजट, मतलब आपको x फाइंड करना है, ठीक है। इफ़ द कंपनी वांट्स टू अटेंड द सेल्स टारगेट ऑफ ₹120 लाख, तो आप लोगों को y इज़ गिवन टू यू 120 एंड x हमें फाइंड करना है। तो अब इसमें हमें कौन सा इक्वेशन यूज़ करना है, करेक्ट, x on y के लिए, ठीक है। तो चलो राइट डाउन द इक्वेशन जो हमने सॉल्व किया था। तो ये इक्वेशन है, इसमें अब ये y है जो यहाँ पे, तो इसको 120 सब्स्टिट्यूट करना है आपको। तो चलो 120 सब्स्टिट्यूट करो एंड सिंप्लीफाई फॉर x। सो लेट्स चेक योर वैल्यू ऑफ x। तो दिस इज 16। तो x इज इक्वल टू ₹16
लाख। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने ये सम कंप्लीट किया है। सो स्टूडेंट्स ये सम इजी था ना, बस हमने दो नए फॉर्मूले यहाँ पे देखे हैं फॉर बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई, और ये भी बहुत इजी थे। तो इसलिए आप लोगों को अब क्या करना है, कुछ सम सॉल्व करना है। ये बहुत इजी पार्ट है। तो कौन से सम सॉल्व करना है, देखो सम नंबर 7, 8, 11 एंड 12। तो ये एग्जैक्टली सेम सम है जो अभी हमने फोर्थ सम सॉल्व किया था। तो ये आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर टेक्स्ट बुक के साथ मैच करना है, ठीक है। तो चलो ये बहुत इजी पार्ट है, इसलिए मैं आप लोगों को ये खुद सॉल्व करने के लिए दे रही हूँ। अब हम नेक्स्ट सम्स करते हैं। सो नेक्स्ट सम इज सम नंबर 9। गिवन द फॉलोइंग डेटा, ऑब्टेन लीनियर रिग्रेशन, एस्टिमेट ऑफ x फॉर y दैट y इक्वल टू 10, ठीक है। तो अगेन आपको यहाँ पे x बार y बार सिग्मा x सिग्मा y और r, तो ये जस्ट लाइक प्रीवियस सम यहाँ पे ये गिवन डेटा है स्टूडेंट्स, बट यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ चेंज हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है, आप लोगों को x फाइंड करना है फॉर y इज इक्वल टू 10। तो अगेन हमें सेम स्टेप फॉलो करना है, लेकिन चेंज क्या करना है, अब इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग बोथ इक्वेशंस हमें बस एक ही इक्वेशन रिक्वायर्ड है, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करना, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो x की वैल्यू फाइंड करना है, मतलब कौन सा इक्वेशन आपको फाइंड करना पड़ेगा, कौन सा रिग्रेशन इक्वेशन आपको फाइंड करना पड़ेगा, करेक्ट x ऑन y। तो बस स्टूडेंट पहले x ऑन y का जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो लिखो, और उसके लिए करस्पॉन्डिंग बी एक्स वाई या बी वाई एक्स जो फॉर्मूला में आता है उसके लिए फॉर्मूला लिखो, ठीक है। तो बस एक ही पार्ट यहाँ पे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलो अब हम पहले फॉर्मूला लिखते हैं। तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई के लिए ये फॉर्मूला है, एक्स इक्वल टू ए डैश प्लस बी एक्स वाई इंटू वाई, ए डैश इज इक्वल टू एक्स बार माइनस बी एक्स वाई वाई बार। अगेन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक्स बार और वाई बार गिवन है आपको, तो बस आपको सिर्फ ये बी एक्स वाई टर्म फाइंड करना है, और बी एक्स वाई के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको ये आर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई गिवन है, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये सम आप कंप्लीट कर सकते हो। सो पॉज द वीडियो, ये सम आपको कंप्लीट करना है और फिर चेक करना है। तो आई होप आप लोगों ने ये सम कंप्लीट किया है। तो चलो अब हम पहले बी एक्स वाई चेक करते हैं, ठीक है। तो ये आपका बी एक्स वाई आ रहा है 0.14। नेक्स्ट हम ए डैश फाइंड करते हैं, तो ए डैश हमारा मिल रहा है 5.528। तो आई होप आप लोगों का आंसर यहाँ तक तो करेक्ट आ गया है, ठीक है। तो चलो बस अभी आपको क्या करना है, ये एक्स ऑन वाई के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये हमने सब्स्टिट्यूट किया, तो हमें इक्वेशन क्या मिला, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, एक्स इज इक्वल टू 5.528 प्लस 0.14 वाई, ठीक है। तो ये हमें इक्वेशन मिला, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें क्या है, क्वेश्चन एक्स फाइंड करना है फॉर वाई इज इक्वल टू 10। तो बस अब इसमें वाई 10 सब्स्टिट्यूट करो एंड सॉल्व फॉर एक्स एंड देन चेक योर आंसर। तो आई होप आप लोगों ने x का आंसर फाइंड किया है। तो चलो चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमें y 10 दिया है, तो यह हमने सब्स्टिट्यूट किया और हमें x मिला 6.928। तो दिस इज़ आवर आंसर। तो यहाँ पे आपको x ही पूछा था फॉर y इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये सम भी हमने कंप्लीट किया है। तो आगे ये इस एक्सरसाइज के जो बाकी सम्स हैं ना स्टूडेंट्स, बहुत ईजी है, ठीक है। तो चलो अब हम नेक्स्ट सम करते हैं। नेक्स्ट सम है हमारा सम नंबर 10। एन इंक्वायरी ऑफ 50 फैमिलीज टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सपेंडिचर ऑन अकोमोडेशन ₹x, ठीक है, x से डिनोट किया है, एंड एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड एंटरटेनमेंट, ठीक है। फूड एंड एंटरटेनमेंट वाला एक्सपेंडिचर y से डिनोट किया है। गेव द फॉलोइंग रिजल्ट्स, ठीक है। तो इसमें रिजल्ट क्या मिले हमें, समेशन x मिला 8500, समेशन y 9600, सिग्मा x 60, सिग्मा y 20 एंड r इज 0.6, ठीक है। तो ये आपका गिवन डेटा है स्टूडेंट्स, ओके। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों को क्या है, इंक्वायरी ऑफ 50 फैमिलीज है, मतलब n आपका कितना है, करेक्ट 50। अब प्रीवियस जो दो सम हमने सॉल्व किए थे, यहाँ पे आपको x बार और y बार गिवन था, लेकिन यहाँ पे आपको क्या किया है, समेशन x दिया है, समेशन y दिया है और n दिया है। तो इससे आप लोगों को x बार और y बार मिल जाएगा, राइट ना। सो x बार का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन x अपॉन n, और y बार के लिए समेशन y अपॉन n, ठीक है।
तो इसका मतलब आपके पास क्या है अभी, एक्स बार है, वाई बार है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एंड आर। तो सेम है स्टूडेंट्स जो जस्ट हमने अभी सम सॉल्व किया था, सेम डेटा हमारे पास है। अब क्वेश्चन क्या है हम देखते हैं। एस्टिमेट द एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड एंटरटेनमेंट। ठीक है, फूड एंड एंटरटेनमेंट क्या है, देखो वाई है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें वाई फाइंड करना है, और वाई फाइंड करना है मतलब कौन सा इक्वेशन फाइंड करना है, कौन सा रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करना है, करेक्ट, वाई ऑन एक्स फॉर, आपको ये कितना दिया है, एक्स ₹200। ठीक है, तो ये एक्स इक्वल टू 200 के लिए हमें वाई फाइंड करना है। दिस इज़ आवर क्वेश्चन। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले क्या करेंगे, करेक्ट, जो रिक्वायर्ड फार्मूलेज हैं वो हम लिखेंगे। ठीक है, तो रिक्वायर्ड फार्मूलेज क्या है हमारा अब यहाँ पे, वाई ऑन एक्स और बी वाई एक्स। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड फार्मूला है, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई एक्स। ठीक है, तो ए इक्वल टू वाई बार माइनस बी वाई एक्स एक्स बार, और ये आपका बी वाई एक्स का फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब हम पहले क्या फाइंड करेंगे, एक्स बार और वाई बार फाइंड करेंगे क्योंकि इसमें गिवन नहीं है। ठीक है, लेकिन जो रिक्वायर्ड डेटा है वो तो है हमारे पास। ठीक है, तो चलो पहले हम एक्स बार और वाई बार फाइंड करते हैं। ठीक है, तो एक्स बार मिला हमें 170 एंड वाई बार मिला हमें 192। ठीक है, तो चलो स्टूडेंट्स, नाउ राइट डाउन दिस फार्मूला फॉर बी वाई एक्स, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़, ये तीनों वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करो एंड फाइंड बी वाई एक्स। ये सम आपको करना है अभी। चलो ये सिंप्लीफाई करो एंड फिर चेक करना है आपको बी वाई एक्स पहले। आई होप आप लोगों ने बी वाई एक्स फाइंड किया है, तो चलो चेक करते हैं। तो ये आपका बी वाई एक्स आ रहा है 0.2। सो नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, करेक्ट, ए फाइंड करना है। तो चलो स्टूडेंट्स ए फाइंड करो, और ए फाइंड करने के बाद हमें क्या करना है, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स में सब्स्टिट्यूट करना है। चलो पॉज द वीडियो और इतना पार्ट कंप्लीट करो। ओके, चेक करो आपका इक्वेशन करेक्ट है क्या। ठीक है, ए हमें मिला 158, ओके, और y इज इक्वल टू 158 प्लस 0.2x, तो करेक्ट आया ना, वेरी गुड। तो चलो अब हमें यहाँ पे क्या है, x 200 गिवन है, राइट, फॉर x इक्वल टू 200 हमें y फाइंड करना है। तो चलो इसमें x 200 सब्स्टिट्यूट करो एंड सॉल्व फॉर y। तो y कितना मिलता है, चलो देखते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे हमें y फाइंड करना था, तो y हमें मिला 198। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आप लोगों का ये भी आंसर करेक्ट आया है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है y इज इक्वल टू ₹198। तो यहाँ पे ये सम भी हमारा ख़त्म हो गया है। ये इजी है ना स्टूडेंट्स सब सम, ओके वेरी गुड। तो चलो हम नेक्स्ट सम करते हैं। नेक्स्ट सम हमारा है सम नंबर 6। ठीक है, तो 2 सैम्पल्स फ्रॉम बाइवेरिएट पॉपुलेशन हैव 15 ऑब्जर्वेशंस ईच। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लोगों को ऐसे वर्ल्ड प्रॉब्लम दिया है, तो इससे क्या आप लोगों को दिया है, ये डेटा हम 1 बाय 1 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट आपको क्या दिया है, n इक्वल टू 15। तो चलो नेक्स्ट क्या दिया है देखते हैं हम, सैम्पल मीन्स ऑफ, अब मीन्स मतलब क्या है, मीन्स ऑफ x मतलब करेक्ट x बार। ठीक है, एंड y मतलब y बार, तो आपको x बार और y बार भी गिवन है, क्या है, आर 25 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। दैट मीन्स x बार कितना दिया है आपको 25 एंड y बार कितना दिया है 18। तो ठीक है, चलो स्टूडेंट्स हम ये लिखते हैं पहले, n दिया है 15, x बार दिया है 25 एंड y बार इज 18। ओके, अब नेक्स्ट द करस्पॉन्डिंग सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस फ्रॉम द रिस्पेक्टिव मीन्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए करस्पॉन्डिंग सम ऑफ स्क्वायर्स मतलब समेशन ऑफ पर्टिकुलर स्क्वायर का टर्म है। अब किसका टर्म है स्क्वायर का, तो डेविएशन फ्रॉम रिस्पेक्टिव मीन्स मतलब x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, और इसका सम आपको दिया है 136। ठीक है, और ये रिस्पेक्टिव मीन्स है मतलब ये समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर इज 136 एंड समेशन y माइनस वाई बार इज 150, ये आपको गिवन है। ठीक है, तो सी यहाँ पे हमें ये डेटा गिवन है। तो डेविएशन फ्रॉम रिस्पेक्टिव मीन्स मतलब आपको ये x माइनस एक्स बार दिया है। ठीक है, और इसका स्क्वायर है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या गिवन है,
द सम ऑफ, अगेन समेशन दिया है, किसका दिया है समेशन, प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस फ्रॉम रिस्पेक्टिव मीन्स, मतलब क्या है प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन मीन्स का मतलब, करेक्ट, एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार, ठीक है, इसका सम आपको दिया है, कितना दिया है 123। तो चलो ये भी हम नोट करते हैं। तो these are the given terms. Okay students, now question is obtain the equation of line of regression of x on y। तो बस यहाँ भी हमें एक ही पार्ट सॉल्व करना है फॉर लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ x on y, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, x on y के लिए इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। और अब इन दिस केस जो हमें b कौन सा टर्म चाहिए, b एक्स वाई चाहिए, ठीक है। तो b एक्स वाई के लिए आपको जो फॉर्मूला यूज़ करना है, तो अभी हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में जो यूज़ किया वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इज़ नॉट गिवन टू यू, राइट, बट दिस टर्म इज़ गिवन टू यू, ठीक है। और इस टर्म, इस टाइप का अगर टर्म्स आपको दिए हैं तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा है, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला आएगा बी एक्स वाई के लिए, समेशन ऑफ दिस अपॉन समेशन ऑफ दिस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो बस चलो हम स्टूडेंट्स पहले फॉर्मूले लिखते हैं रिक्वायर्ड हमारे। तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो अब यहाँ पे मैंने दूसरा लाइन ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन यूज़ किया है, ठीक है। x माइनस एक्स बार ये हमने स्टार्टिंग में भी यूज़ किया था, इज इक्वल टू बी एक्स वाई, सो वाई माइनस वाई बार, ओके। तो यहाँ पे आप लोगों को x बार वाई बार गिवन है क्या, यस इट इज़ गिवन टू यू, ठीक है। x बार और y बार गिवन टू यू एंड यू हैव टू जस्ट सिंप्लीफाई फॉर एक्स वाई, ठीक है। आपको सिर्फ एक्स वाई फाइंड करना है यहाँ पे। तो फॉर्मूला कौन सा लिखना है, दिस वन, ठीक है, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार अपॉन समेशन वाई माइनस वाई बार स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखिए वाई यहाँ पे आया है, इसलिए डिनोमिनेटर पे ये टर्म आएगा, ठीक है। तो चलो आप लोग इसमें ये सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज़ और सिंप्लीफाई करो पहले बी एक्स वाई, ठीक है। ओके तो चलो चेक करते हैं बी एक्स वाई। तो बी एक्स वाई हमें मिल रहा है 0.82। तो सी स्टूडेंट ये 123/150 मिल रहा है हमें। तो आप कैसे इसको कैंसिलेशन डायरेक्टली करके डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट मिलता है, तो ओके मैंने यहाँ पे लॉग से किया है। अगर आपने भी लॉग से किया है तो आप मेरे साथ चेक करो आंसर आपका, अगर रॉन्ग आ रहा है तो कहाँ पे रॉन्ग हो रहा है चेक करो। तो अब यहाँ पे देखिए ये बी एक्स वाई ये है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, एंटी लॉग ऑफ ये 123 माइनस लॉग ऑफ 150, ठीक है। अब ये दोनों का लॉग फाइंड करो तो हमें मिलता है दिस स्टेप, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये दोनों को माइनस करना है। तो स्टूडेंट्स अगर आपका ये आंसर 0.82 नहीं मिल रहा है और आपने ये लॉग से किया है तो आपने बस इस स्टेप में मिस्टेक किया होगा, ठीक है। इसके नेक्स्ट स्टेप में ये जो माइनस करना था तो ये आपका रॉन्ग किया होगा। इसमें क्या रॉन्ग किया होगा आपने, ये 2.17 मतलब बड़ा नंबर है तो इससे आपने ये हो सकता है कि आपने ये माइनस किया, लेकिन ऐसा नहीं करना है, ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, ठीक है। तो हमें इसी सीक्वेंस में इसको माइनस करना है। तो आई होप आप लोगों ने मेरे लेक्चर्स ऑन कैलकुलेशन बाय लॉगरिदम देखे हैं अच्छे से, तो ये मिस्टेक आपने नहीं किया है, ठीक है। अगर लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप लोगों को ये लेक्चर्स देखने होंगे, क्योंकि मिस्टेक्स कहाँ पे हो सकते हैं, कौन से डिफ़िकल्टीज आ सकते हैं, ये मैंने इस लेक्चर में डिटेल एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो अगर आपने ये लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो लिंक इज शेयर्ड इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप लोगों को ये लेक्चर्स पहले देखने हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पेपर 2 के कैलकुलेशंस में आप लोगों को ये लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो ये माइनस करने के बाद हमें क्या मिलता है, 1.9138। अब हम इसका एंटी लॉग देखते हैं तो 8.200 मिल रहा है, इंटू 10⁻⁻1 है, तो ये -1 है इसलिए हम 1 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, ठीक है, डेसिमल पॉइंट। तो हमें आंसर मिला 0.82। अब यहाँ पे 00 आया है, तो अगर इसके इंस्टेड ऑफ 00 अगर कोई दूसरे भी डिजिट्स अगर यहाँ पे आते हैं ना तो भी हम फर्स्ट 2 डिजिट ही कंसिडर करते, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बी एक्स वाई मिला 0.82, ठीक है। तो अब चलो अब हम ये बी एक्स वाई हमारे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो इसमें हमने एक्स और वाई के इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट किया है। तो चलो स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई करो और x = के फॉर्म में इसका इक्वेशन फाइंड करो।
तो चलो चेक करते हैं आपका इक्वेशन। x इज इक्वल टू 0.82y प्लस 10.24। तो यहाँ पे हमें ये इक्वेशन मिला, ठीक है। तो बस यहाँ पे आपको यही फाइंड करना था, x ऑन y का इक्वेशन, तो ये हमने फाइंड किया है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया है, ठीक है। बट आप लोग जो अब तक हमने यूज़ किया था ना बाकी प्रीवियस सम के लिए, ये भी यूज़ करेंगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मतलब कौन सा फॉर्मूला, x इक्वल टू a डैश प्लस बी एक्स वाई इंटू वाई, वेयर a डैश ये है, लेकिन बी एक्स वाई के लिए हमें सेम फार्मूला यूज़ करना है। कौन सा, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार अपॉन समेशन वाई आई माइनस वाई बार स्क्वायर, ठीक है। तो यही फार्मूला यूज़ करके आपको बी एक्स वाई फाइंड करना है और फिर a डैश फाइंड करना है और इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, आपको सेम आंसर मिलेगा। तो आप लोगों को जो कंफर्टेबल लगता है वो इक्वेशन आप यूज़ कर सकते हो। बाय यूजिंग बोथ इक्वेशंस यू विल गेट सेम आंसर, ठीक है। सो नो प्रॉब्लम, डोंट वरी। आपके फ्रेंड ने एग्ज़ाम में ये इक्वेशन यूज़ किया और आपने ये किया, लेकिन आंसर दोनों को सेम मिलने वाला है अगर आपका कैलकुलेशन करेक्ट आता है तो, ठीक है। तो डोंट वरी स्टूडेंट्स, तो इट्स अप टू यू आपको कौन सा इक्वेशन यूज़ करना है। बाकी भी जो सम मैंने ये फॉर्मूला यूज़ करके किए थे ना, तो आप लोगों को अब अब इसके लिए कौन सा आएगा, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार, ये फॉर्मूला यूज़ करके आप लोग वो सम सॉल्व कर सकते हो। और ये लास्ट वाला सम ये फॉर्मूला यूज़ करके आप लोग सॉल्व करके देख लो, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और फिर आपको भी कुछ टेंशन नहीं रहेगा एग्ज़ाम में, ठीक है, कौन सा यूज़ करना है फॉर्मूला और कौन सा नहीं यूज़ करना है। लेकिन इतना याद रखो कि बी एक्स वाई आपके जो गिवन टर्म्स पे डिपेंड करता है कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.2 के सम आपको अभी सब क्लियर हो गए हैं एंड यू डोंट हैव एनी डाउट। तो बस मैंने आप लोगों को जो सॉल्व करने के लिए कहा था वो सम सॉल्व करो, ठीक है। कैलकुलेशन में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको मेरा लेक्चर देखना होगा, कैलकुलेशन बाय लॉगरिथम, तो आपका वो डाउट्स भी 100% क्लियर हो जाएगा, ओके। सो इन नेक्स्ट लेक्चर हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 हमारा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो टिल देन यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज, ओके स्टूडेंट्स। सो बाय, टेक केयर।